अष्टुत्व इष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब स्वर या व्यंजन या स्वर या व्यंजन के बीच में परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और वो परिवर्तन आदेश, आगम, प्रकृति भाव, लोप के रूप में हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं शुचित्व या अष्टुत्व संधि वो कैसे बदलती है। तो उसके बदलने के 3 नियम है मुख्य रूप से। देखिएगा, यहाँ पर जो विभाजित किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर इस वर्णमाला को विभाजित किया गया है, जो कि इसका जो क्षैतिज विभाजन है उसको कहते हैं समूह या प्रत्याहार निर्माण। जैसे कु, चू, टू, तू या पू ये हो गया। फिर इनका जो क्रम है वो पहला वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण इनमें कहलाता है। तो कैसे बदलेगा? जो वर्ग है, जैसे तय वर्ग है वो टय वर्ग में या चय वर्ग में बदलेगा, अर्थात वर्ग वर्ग में बदलेगा। फिर वर्ग में बदलने के बाद दूसरा नियम है कि वो स्थानीय अंतरतम सूत्र के कारण अपने निकटतम वर्ण में ही बदलेगा। जैसे तय, अगर तय के सामने अगर छ, जय, जय ये होता है तो वो निकटतम वर्ण च में ही बदलेगा। तीसरा कि ये जो स्तु या स्तु है वो पूर्व पद में भी हो सकता है और उत्तर पद में भी हो सकता है, अर्थात आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो देखिएगा शिवश्च, यहाँ पर देखिएगा श, और श के सामने क्या है? च, तो स के सामने क्या हुआ? च, तो किस में बदलेगा? तय जो स है वो बदलेगा श में। किस में बदलेगा? श में बदल गया। फिर इसी तरह देखिएगा श, और ये श के सामने क्या है? ये श षटकोण वाला है तो ये इसमें बदल जाएगा और इसका श बन जाएगा। तो राम है श, और ये जुड़ करके बन जाएगा रामश षष्ठ है। इसी तरह देखिएगा यज न, तो यहाँ पर जो वर्ण है वो बदलने, कौन सा वर्ग बदलेगा? तो वो वर्ग बदलेगा स वाला। आपको याद रखना है कि 2 योद्धा लड़ रहे हैं, 2 अजय योद्धा है, और तो उनकी टूटेगी तो उनकी तलवार टूटेगी, अर्थात तय वर्ग ही बदलेगा। तो यहाँ पर तय वर्ग अर्थात न का हो गया ये, और ये बना यज्ञ, जय, और ये बन करके बन गया यज्ञ। फिर इसी तरह देखिए कृष्ण और पेष्टा में जो 5वां है न किस में बदल गया? अण में, तो कृष्ण है। और फिर इसी तरह पेष्टा में देखिएगा पेष्टा, तो तय वर्ग है, कौन टूटेगी तो तलवार टूटेगी, तो ये तलवार किस में बदली? श में, अर्थात ट में बदल गया, तो ये बना पेष्टा। तो इस प्रकार से ये इसमें बदलता है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्ग वर्ग में बदलेगा, वर्ग में बदलने के बाद फिर अपने निकटतम वर्ण में बदलेगा, ये ध्यान रखें। और दूसरी बात कि जो ष्टु है वो पूर्व पद में भी हो सकता है, उत्तर पद में भी हो सकता है, इसी तरह ष्टु भी आगे पीछे हो सकता है।